दादी बाय 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 बाय। है दो नदियों का संगम का लग रही है, मुझसे छोटी होगी पर क्या करना, मैं थोड़ा मोटी हूँ, ये थोड़ा पतली है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी भरा प्यार। मेरा नाम है अर्चना राणा और मेरे गांव का नाम है बेला, जो कि रुद्रप्रयाग जिले के मंदसौर घाटी कालीमठ घाटी के पीछे पड़ता है। और मैं आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्चना राणा में। और अभी मैं वीडियो की स्टार्टिंग करी हूँ शाम के 3 बजे से, और अभी मेरी तैयार हो रखी है दीदी के यहाँ जाने की। तो मैंने अभी लगा दिया बैग पीठ पर, तो अब मैं अभी चलती हूँ। दादी बाय बाय बाय। बाय। मैं अभी 3:30 हो गए और अब जा रही हूँ, क्योंकि नज़दीकी है, 3 किलोमीटर दूरी पर होगा दीदी लोगों का घर। वहाँ के लिए भी मुझे इसी वाले रास्ते पर जाना होगा जिससे हम गांव जाते हैं। और कुछ इस तरह का रास्ता है। अब तो यहाँ रेलिंग भी हो रखी है, पर पहले तो यहाँ रेलिंग भी न थी, क्योंकि ऐसा ही जाना पड़ता था हमें। पर 2-4 साल पहले से तो यहाँ रेलिंग है, तब तो अच्छा है। और नहीं तो ऐसे रास्ते में कैसे जाएंगे छोटे बच्चे। और जहाँ हमारा घर है वहाँ तो ना तो स्कूल है, स्कूल भी तो हमारे गांव में ही है, यहाँ इधर साइड। और हम ऐसे यहाँ जाता है एक रास्ता गांव के लिए और एक जाता है खेतों के लिए। तो मैं खेत के रास्ते ही जाऊँगी, गांव के रास्ते से थोड़ा दूर पड़ेगा तो मैं खेत के रास्ते चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पर अब कुछ दिनों बाद तो खेत के रास्ते से नहीं, गाँव के रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने बीज बोली है, तो अब यहाँ रास्ता नहीं। अभी देखो गाँव की साइड तो एक भी धूप नहीं है ऊपर, और हमारे तिमली साइड पूरी धूप है अभी, क्योंकि हमारे तिमली साइड सुबह देर में धूप आती है और शाम को देर में जाती है। और यहाँ गांव साइड सुबह जल्दी धूप आ जाती है और जल्दी चली भी जाती है। और यही हमारा गांव का मोहल्ले कुछ इधर साइड में है। यहाँ का नाम है मलबिटा, और यहाँ नीचे है निवासनी, और यहाँ नीचे दिख रहा है निवासनी, यहाँ नीचे नदी के बगल पर। तो अभी मुझे जाना है वहीं, तो मुझे अब जाना है नीचे निवासनी तक, ऐसे ही डाउन। आपको दिखाती मैं यहाँ पर आंवले का पेड़ देख, बहुत आंवले होते थे इधर साइड, क्योंकि यहाँ तो घासों के बीच में जब पूरे गांव वाले यहाँ घास काटते हैं तो तब बहुत आंवले निकालते थे। पर इस बार तो हो ही नहीं रखा कहाँ से निकालना, पता नहीं। फर्स्ट में तो थे लगे छोटे छोटे, पर पता नहीं इस साल क्या हुआ नहीं। अभी दिखाती मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़। जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं ना, वो जब सूखती हैं तो गिर जाती हैं, तो वो गाय भैंसों को ठंड के बचाने के काम आते हैं। और इन्हें जब इकट्ठा करते हैं तो इनको गौशाला में बिछा देते हैं, जिससे गाय भैंस ठंड से बच जाती हैं और उन्हें गर्मी महसूस होती है, मतलब उन्हें गर्मी भी लगती है। और एक पेड़ देखो कितने काम आ रहा है, लकड़ियों के भी, फिर उनके जो छेंते होते हैं उन्हें खाने के लिए भी, गाय भैंसों के लिए ठंड से बचने के लिए भी, और सजावटी के रूप में भी। जब शादी ब्याह होता है तो उन्हें सजाने के काम भी आता है। गेट पर जो होते हैं सजाया भी जाता है, या बेदी में कुछ रस्म होते हैं तो वहाँ पर बेदी में भी उन्हें ऐसे बेदी बनाने के लिए सजाया जाता है। चीड़ की पत्तियों को, हरी पत्तियों को निकाल कर, और सूखी पत्तियाँ तो बस गाय हैं, वो लकड़ियों के काम आते हैं। तो एक पेड़ से इतना सारा चीज़ मिल रहा है इंसान को, तो जानवर को, हर किसी को, तो और क्या चाहिए। तो मैं देखती हूँ नीचे नदी मधुगंगा, और यहाँ पे है हमारे गांव भैरवनाथ जी का मंदिर। तो दिखा पुल है, जिस पुल से मैं परसों गई थी। आज मुझे पुल वाले रास्ते से नहीं जाना है, आज मुझे जाना है इस वाले रास्ते। यहाँ पर दिखाती हूँ आपको नंदीगढ़ का मंदिर, जो हमारे ही गांव में है। नाम हुआ निवासनी, और निवासनी में है ये नंदीगढ़ का मंदिर। और निवासनी हमारे गाँव का एरिया है, मतलब हमारे गाँव में ही आता है ये भी। ये मेरे पीछे है मधुगंगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से आगे से काली गंगा। यहाँ पीछे जहाँ ये पेड़ हो रखे हैं और जहाँ ये रेत है, वहाँ पहले बहुत बड़ा आश्रम था जब हम छोटे छोटे थे। और जब हम 5 में थे 2012-13 में, तो तब यहाँ आपदा आई थी। जब चुन्नी मंगोली पे आपदा आई थी तब यहाँ पूरा टूट गया था। नहीं तो पहले हम छोटे छोटे, हम 6-7 साल के थे, तब से हम यहाँ हमेशा आते थे। जब यहाँ आश्रम में कुछ होता तो हम हमेशा यहाँ आते थे, मतलब बुलाया जाता था खाना खाने पर। और उसके बाद 5 में थी तब यहाँ टूट गया था। और तब है 2 नदियों का संगम, काली गंगा और मधुगंगा का दिखाती। ये मधुगंगा मंदसौर से निकलती है और काली गंगा कालीमठ से निकलती है। यहाँ से आगे इनका नाम मंदाकिनी पड़ता है। इन 2 नदियों के बीच में बसा है हमारा खूबसूरत सा गाँव बेला।
दिखाती मैं आपको काली गंगा। अब मुझे जाना है इस वाले पुल से। परसों तो मैं उस बड़े वाले पुल से गए थे, अब मुझे इस वाले पुल से जाना है। और अभी मुझे जाना है गुप्तकाशी वाली रोड पर। और ये पीछे जाते आगे, यहाँ से आगे को जाती है ये वाली रोड, ये काली मठ को जाती है। और यहाँ से आगे जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं गुप्तकाशी जा रही हूँ। और अभी यहाँ पर थोड़ा सी सुनसान वाला जगह है। उस वाले रास्ते से भी जाओ तो वहाँ जंगल वाला रास्ता है, पर यहाँ कम से कम रोड तो है। वो वाला रास्ता जब परसों गए थे वो वाला भी सुनसान वाला था, और ये भी सुनसान वाला है, पर वहाँ कुछ ज़्यादा ही डर वाला रास्ता है। यहाँ तो रोड है तो कम से कम यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती रहती तो उतना डर नहीं लगता है। तो ये है नीचे विद्यापीठ कॉलेज, और उधर दिख रहा है उखीमठ चुन्नी मंगोली। यहाँ अभी देखो मेरे पीछे नीचे विद्यापीठ कॉलेज, उधर साइड उखीमठ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं हूँ और शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रही हूँ चौक। अभी दिखाती मैं आपको यहाँ है चौखंबा का व्यू। कितनी अच्छी लालिमा छाई है चौखंबा पर अभी। तो फाइनली अब कुछ ही दूरी पर है दीदी लोगों घर, पहुँचने वाली हूँ। अब शॉर्टकट वाला रास्ता भी पूरा हो गया है और अब मैं आ गई दी लोग घर के थोड़े दूरी पर। तो अब जैसे चलती हूँ तो आप भी चलिए। और ये वाला पैदल रास्ता है ऊपर गुप्तकाशी मार्केट के लिए, और मुझे जाना है रोड पे कि रोड पे है दीदी लोगों का घर। तो ये यहाँ पर है मेरे दीदी लोगों का घर, और यहाँ का नाम हुआ बेंसारी, जो कि गुप्तकाशी में ही पड़ता है। और गुप्तकाशी मार्केट ऊपर है, तो ये थोड़ा सा नीचे है। यहाँ गांव का नाम बेंसारी, गांव तो उधर है गया, और दी लोगों का यहाँ पर अकेली जगह पर ही है। और ये आगे वाली रोड है काली मठ से, जहाँ से मैं आई, और ये वाली ऊपर गुप्तकाशी के लिए। अभी तो घर पर कोई है नहीं, दीदी तो खेत में गई है, और दीदी की सासू जी हैं वो सारी गई हैं अपनी लड़की के यहाँ, और इसलिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा। कल सुबह तो मुझे घर जाना है। आ गई यहाँ पर दीदी, और मिलाती हूँ इसे। दीदी प्रणाम। नमस्ते। ठीक है, ये है मेरी दीदी छोटी वाली, और बड़ी वाली के यहाँ तो हम परसों गए थे। ये है छोटी वाली, लग रही है मुझसे छोटी होगी, पर क्या करना, मैं थोड़ा मोटी हूँ, ये थोड़ा पतली है इसलिए ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं छोटी हूँ, ये बड़ी है। अब मैं भी चलती हूँ दीदी के साथ गौशाला में, क्योंकि हमें वहाँ भैंस को अंदर बांधना है। तो चलती हूँ। अभी हम गौशाला से घर भी आ गए, और बाहर देखो इतना अंधेरा हो गया है। और मैं आज की इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। मैं अर्चना राणा, मिलती है आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।